अब सभी को जय मसीह की। मैं गोविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अगापे लव ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज में, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग प्रभु में आनंदित और मगन होंगे। मैं प्रियो, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से अब परमेश्वर के वचनों में एक विषय के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं, और वो विषय है कि हमें आत्मिक तैयारी मसीह में कैसे करना है। हालेलुया। पिछले वीडियो में हम लोगों ने आत्मिक तैयारी के विषय में कुछ वचनों को हम लोगों ने देखा था, और जिसका कि हम लोग इंग्लिश में आत्मिक तैयारी को हम लोग बोलते हैं स्पिरिचुअल प्रिपरेशन, और उसी का प्रिपरेशन के ऊपर हम जो प्रिपरेशन का जो वर्ड्स है एक एक लेटर के ऊपर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में हमने ये जाना कि प्रिपरेशन का पहला जो लेटर है पी, इसके ऊपर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। हालेलुया। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पी का मतलब क्या होता है। पी का मतलब ये है, एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। पी का मतलब है कि प्रेयरिंग विदाउट सीजिंग। हालेलुया। हम नियंत्रण प्रार्थना में लगे रहना है, और उसके लिए हमने एक जो है बाइबल वर्स को भी हम लोगों ने पढ़ा था, और बाइबल वर्स वो है पहला थेसलोनियंस उसका 5:17 आयत को हम लोगों ने पढ़ा था। हालेलुया। 5:17 आयत को हम लोगों ने पढ़ा था। उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है कि प्रार्थना में नियंत्रण लगे रहो। हालेलुया। और प्रार्थना में हमें नियंत्रण लगे रहना है। और पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि प्रार्थना हमें क्यों करना चाहिए और प्रार्थना करने से क्या होता है। हालेलुया। और आज हम लोग ये देखने के लिए जा रहे हैं कि प्रार्थना हमें किस प्रकार से करना चाहिए और प्रार्थना कितने प्रकार के होते हैं। हालेलुया। इससे पहले हम वचन में जाएं, मैं चाहूँगा कुछ क्षण अपने आप को बंद करें और प्रार्थना करेंगे, और इसके लिए परमेश्वर की सहायता को मांगेंगे, पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगेंगे, ताकि उन गहरे बातों को समझने में पवित्र आत्मा हमें मदद करे, और हम उसकी अगुवाई में एक अच्छी जो कि हमारा थीम है कि हमें आत्मिक तैयारी करना है, और उसको समझने के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई करें। आइए हम लोग अपने आप को ओपन करें और प्रार्थना करेंगे। प्रिय प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, और आपके पास हम आते हैं आपके प्रिय प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा और पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा। प्रभु, आज जो हम आपके वचनों को सीखने के लिए आपके पास आए हैं, हम चाहते हैं कि प्रभु आज हम लोग जो पहला जो बिंदु हम लोग देखने जा रहे हैं, और बिंदु का जो है पहला जो लेक्चर हमने देखा कि प्रेयर विदाउट सीजिंग, इस टॉपिक का हम लोग बात कर रहे हैं प्रभु। और आज हमें आप सहायता करें ताकि हम आपके वचनों को समझने पाए कि हमें प्रार्थना कैसे करना है, और प्रार्थना किन किन विषयों पर करना है, और हमें कैसे कितने प्रकार के प्रार्थना होते हैं, ये हम देखने के लिए जा रहे हैं प्रभु। पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करें। हर एक सुनने वालों को प्रभु उन्हें आत्मिक बुद्धि ज्ञान को खोले प्रभु, और उन्हें अपने समझ बुद्धि ज्ञान से भरे प्रभु, ताकि प्रार्थना में ये हम लोग लौलीन होकर के हम बिना किसी रुकावट से नियंत्रण प्रार्थना में लगे रहने के लिए पवित्र आत्मा आपने सहायता करें। धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, उत्तर दिया। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जैसा कि हम अभी जो है कंटिन्यू इस टॉपिक को हम लोग करेंगे, और उस टॉपिक में हम लोग जाएंगे और मेरे साथ निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 5 आयत से हम लोग पढ़ेंगे। 5 से 8 आयत को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। 6 अध्याय में लिखा हुआ है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर,
तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। 7 आयत, प्रार्थना करते समय अन्य जाति के समान बक बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानते हैं कि तुम्हारी क्या आवश्यकताएं हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि प्रार्थना में किस प्रकार से करना है, प्रार्थना में कैसे करना है और किस हिसाब से हम लोग करना है। मेरे प्रियो, आज हम लोग प्रार्थना तो सब लोग करते हैं, हर एक मसीह लोग करते हैं, हर एक जाति के लोग करते हैं, हर एक संप्रदाय के लोग करते हैं, हर एक धर्म के लोग करते हैं। लेकिन उन सबों में जो है प्रार्थना का जो है, सिर्फ वो प्रार्थना करने की वजह से वो प्रार्थना करते हैं। उन्हें ये मालूम है कि प्रार्थना हमारा परमेश्वर सुनता है, इसलिए वो करते हैं। लेकिन उन लोग की प्रार्थना और हमारी प्रार्थना में डिफरेंट ये है कि हम जब प्रार्थना करना है, हमें ये समझना कि हमें प्रार्थना क्यों करना है, कैसे करना है और किस रीति से करना है। हालेलुया। हमें प्रार्थना क्यों करना है, कैसे करना है और किस रीति से करना है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 3 आयत हम लोगों ने जब पढ़ा, उसका 5 से लेकर 8 तक की, इसमें हम लोग 3 बातों को देखते हैं। वो ये है कि पहला, जब हम प्रभु के पास प्रार्थना करने के लिए आते हैं तो हमारा ये सोच होना चाहिए कि हम किसी को दिखाने की इच्छा ना रखें। हालेलुया। कई बार हम लोग अपने आप को जो है अपने आप को दिखाने की इच्छा या मौका प्राप्त करते हैं, तो हम उस समय में ये ना रखें कि हम प्रार्थना कर रहे हैं तो लोग इसके द्वारा ये जाने कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, और जो है ऐसा हम अपने वाहवाही करने के लिए हम कभी प्रार्थना ना करें। हालेलुया। अगर आपकी इच्छा प्रार्थना में करता है तो आप प्रार्थना करें, लेकिन ये आप जान लें कि आपकी प्रार्थना से जो है परमेश्वर को जो है सुनना है, ना कि दूसरा लोग वो आपके बड़ाई को ना मिलना पाए, वो आपकी महिमा, वो प्रार्थना आपको ना देने पाए। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 5वां आयत में लिखा हुआ है कि हम उसके समान प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, जो ये मकसद के साथ में करते हैं कि लोग हमें जो है एक प्रार्थना करने वाले योद्धा समझे। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो हमारा सोच और हमारा विचार और कॉन्सेंट्रेट हमें उस परमेश्वर को पर होना चाहिए, क्योंकि हम उसके पास आते हैं, ना कि किसी चीजों के लिए। आप जरा सोचिए, आप प्रार्थना किसके लिए करते हैं, किस लिए करते हैं, किसके पास आके करते हैं। ठीक है, जब हम प्रार्थना करने के लिए उसके पास आते हैं तो हम 3 सवाल हमारे अंदर उठना चाहिए कि हम प्रार्थना क्यों कर रहे हैं, ठीक है, कैसे कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं। हालेलुया। जब इन 3 बातों को हम लोग समझ लेंगे तब तो हमें विश्वास करता हो कि वो प्रार्थना का जो रियल मीनिंग हम समझने पाएंगे। हम जिस मकसद से प्रार्थना के साथ प्रभु के पास आते हैं, वो मकसद हमारे जीवन में पूरा होगा। तो यहाँ पर हम पहला बात हम लोगों ने देखा कि हम दूसरों को दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं करना है। ठीक है, और दूसरा बात हम लोग यहाँ देखेंगे कि हम ज्यादा प्रार्थना में बातें नहीं करना है। हालेलुया। कई बार हम मसीह जो प्रार्थना करने के लिए उसके पास आते हैं तो एक जो है हम उसे एक रिचुअल्स बना देते हैं। ठीक है, एक परंपरा बना देते हैं उस प्रार्थना को, जो हमारा जो प्रार्थना जो है एक हैबिचुअल हो जाता है, एक जो है आदत सी प्रार्थना होता है। जैसे कि जब हम प्रार्थना करते हैं सुबह उठने के लिए, प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, सेम वही प्रार्थना हम हर दिन करते हैं। ठीक है, हमारी प्रार्थना में कोई नया विचार नहीं आ रहा, कोई नया वर्ड नहीं आ रहा, कोई नई चीजें नहीं आ रही है, वो बस एक ही जो है एक रट्टा सा एक जो प्रार्थना हम प्रभु के पास में आकर के करते हैं, और बस एक वे हम लोग प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, अपनी बातें प्रभु से बोल करके बस हम लोग चले जाते हैं।
लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु के पास में आकर के, हम इन बातों को समझना कि हमारी प्रार्थना एक भावपूर्वक प्रार्थना होनी चाहिए। भावपूर्वक प्रार्थना मेरा कहने का मतलब है कि हम जो प्रार्थना करने के लिए प्रभु के पास आते हैं, वो प्रार्थना जो है वो हमारे हृदय से निकलना है, ना कि हमारे लफ्जों के द्वारा। हालेलुया। हमारा दिमाग जो बोल रहा है उसके द्वारा नहीं। हम प्रार्थना जब प्रभु के पास आके करेंगे तो हमारा जो हृदय के साथ हम जब उसकी प्रार्थना करने के लिए उसके पास आएंगे, तो मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपसे अपना रिश्ता बनाएगा। हालेलुया। तीसरा बात हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हम जब भी उसके पास प्रार्थना करने के लिए आए तो हमें ये इच्छा रखनी चाहिए कि हम सिर्फ ना कि अपनी बातें बोल करके, बल्कि हम परमेश्वर की ओर से हमें सुनना है। क्यों अधिकतर समय परमेश्वर हमसे बातचीत करता है जब हम प्रभु के पास एक शांति पूर्वक एक फ्री टाइम हो करके, ठीक है, एक अपने हृदय के साथ प्रभु के पास में आकर के बातचीत करेंगे। तो परमेश्वर चाहता है कि आपसे वो बात करें। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपनी फॉर्मेलिटी पूरा करके हम प्रार्थना बिना उससे बात किए बगैर हम जो है हम चले जाते, प्रार्थना खत्म कर देते हैं। जब वैसे ही जब एक व्यक्ति जो है कोई भी अधिकारी के पास जाता है, ठीक है, वो अपनी बातें बोल करके बिना किसी उसके बातों को सुने बगैर अपनी बातों को बोल करके वो चला जाता है वैसे। लेकिन मैं आपको बताऊं, प्रार्थना एक रिश्ता है, एक रिलेशनशिप है, ठीक है, और हमारे और परमेश्वर के बीच में। वो जब हम उस रिलेशनशिप को हम बरकरार करते हैं, हम तो प्रभु की उपस्थिति में आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग देखने के लिए जाएंगे, हम प्रार्थना करते हैं तो हम किस प्रकार से प्रार्थना करना है, और ये प्रार्थना हमें जो है कितने प्रकार की प्रार्थना होते हैं उसको समझेंगे, और उस सिचुएशन के अनुसार से हम प्रार्थना करेंगे। पहला बात, हम लोग जब प्रभु के पास प्रार्थना करने के लिए आते हैं तो हमें धन्यवादी रूप से प्रार्थना करना है। उसमें से हमारा पहला पॉइंट है कि हम परमेश्वर की प्रार्थना जो है आराधना करने के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन प्रे विथ एडोरेशन। हालेलुया। वी कैन प्रे टू गॉड विथ एडोरेशन। हम परमेश्वर की आराधना करते हुए उससे प्रार्थना कर सकते हैं। हमारे साथ में एक वचन को निकालेंगे, भजन संहिता उसका 104 उसका 1 से 4 आयत में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, एक परमेश्वर का जो जन है वो परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए उसके पास आता है, और प्रार्थना करने में वो परमेश्वर की बड़ाई करते, उसकी आराधना करते हैं। यहाँ पर हम पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कर, हे मेरे परमेश्वर यहोवा तू अत्यंत महान है। तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है, जो उजाले को चादर के समान ओढ़े रहता है, और आकाश को तंबू के समान ताने रहता है, जो अपनी अटारियों की करिया जल में धरता है, और मेघों को अपना रथ बनाता है, और पवन के पंखों पर चलता है, जो पवन को अपने दूत और धरती आग को अपने टहलुए बनाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो गीतकार है वो परमेश्वर की सृष्टि को करते हुए परमेश्वर की बड़ाई कर रहा है, परमेश्वर की आराधना कर रहा है। तो हम ये समझना है कि हम परमेश्वर के पास जब हम आते हैं तो उससे प्रार्थना करते हुए हम परमेश्वर की बड़ाई करना है, उसकी आराधना करना है, उसके सन्मुख में आकर के उसकी प्रशंसा करना है। आज हमें मैं आपको एक जो है छोटा सा काम देने चाहता हूँ कि आप थोड़ा समय प्रभु के पास में निकालें और बाइबल में से कुछ बातों को हम जो परमेश्वर
आपके जीवन में रखा है, शायद वो अनुभव के रूप में भी परमेश्वर आपके जीवन में रखा हो। मेरा कहने का मतलब है कि आप बाइबल में वो नाम को चुने जो कि परमेश्वर ने आपके जीवन में एक अनुभव को रखा है। जैसे कि परमेश्वर ने आपके फाइनेंस में आपको सहायता करता है, तो आप बोल सकते हैं परमेश्वर ये जो हमारा पूर्ति करने वाला है, परमेश्वर की स्तुति है कर रहे हैं। और ऐसे ही हम दूसरा भी हम देखते हैं, जो परमेश्वर आपको चंगाई के साथ जो है आशीषित किया, तो परमेश्वर यहोवा रफ़ा करके हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। परमेश्वर आपके काम में विजय देता है, आपके जीवन में हर एक क्षेत्रों में विजय देता है, तो आप बोल सकते हैं यहोवा निस्सी जो हमें विजय देता है। हालेलुया। यहोवा शालोम जो हमें शांति देता है। ऐसा कुछ नामों का आप लिस्ट बनाएं और नित्य दिन आप जब प्रार्थना करने के लिए प्रभु के पास में आए, तो उसकी आराधना करते हुए प्रार्थना में प्रवेश करो, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है। अगर हम भजन संहिता 100 को हम देखें तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि हम उसके फाटकों में धन्यवाद करते हुए इसके फाटकों में प्रवेश करो और उसकी स्तुति करते हुए इसके आंगनों में प्रवेश करो। तो हम परमेश्वर की आराधना करते हुए, हम परमेश्वर की से प्रार्थना करते हुए प्रार्थना में जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे कि हम परमेश्वर के पास में जो है हम आराधना रोते हुए प्रभु के पास में जा सकते हैं। रोने का मतलब है उस प्रकार से रोना नहीं, बल्कि आप परमेश्वर के पास में एक धन्यवादी हृदय के साथ में परमेश्वर के पास जाए, प्रभु से प्रार्थना करें। वो धन्यवादी हृदय आपके जीवन में का एक अनुभव भी हो सकता है। मेरे जीवन में परमेश्वर ने बड़े बड़े काम को किए हैं। यह बात मैं आपको कई बार अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं बताया हूँ। कई गवाहियों परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है और कई वो सारी बातों को अगर मैं बताऊं तो हमारा जो ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। लेकिन इन शॉर्ट मैं आपको ये बताने चाहता हूँ कि हम प्रार्थना परमेश्वर के साथ में एक गहराई के साथ में रोते हुए, हम उसके उपकार को याद करते हुए उससे हम प्रार्थना कर सकते हैं। हमारे साथ में जो है एक वचन हम लोग निकालेंगे और उसका भजन संहिता भजन संहिता 88 का 1 से लेकर 7 को हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उसमें से कुछ आयतों को मैं पढ़ने के लिए चाहूंगा। भजन संहिता 88 उसका पहला आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे मेरे उद्धारकर्ता यहोवा, मैं दिन को और रात को तेरे आगे चिल्लाता आया हूँ। मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुँचे, मेरे चिल्लाने की ओर कान लगा, क्योंकि मेरा प्राण क्लेश से भरा हुआ है और मेरा प्राण अधोलोक के निकट पहुंचा है। हालेलुया। यह यहाँ पर गीतकार परमेश्वर का जो परमेश्वर की आराधना करता है, परमेश्वर से दुहाई देता है। जब हम किसी बातों में किसी समस्या में पड़ते हैं, उस समय में हम परमेश्वर के पास में उपकारों को याद करते हुए परमेश्वर के आगे रोना है। मैं आपको बताऊं, आपके रोना का जो हर एक आंसू का परमेश्वर हिसाब देता है। अब दुनिया के पास आप जाकर रो सकते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। जो है वो आपके ऊपर हंसेंगे और ये कहेंगे ये तो परमेश्वर को मानता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब आप प्रभु के आगे रोते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य को करेगा। हालेलुया। और हम तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे कि हम उसके साथ में धन्यवाद के साथ उसकी आराधना प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में किए गए हर उपकार को याद कर रहे, उसको धन्यवाद दें और धन्यवाद के साथ में प्रभु से प्रार्थना करना है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने आपके जीवन में, हमारे जीवन में बहुत ऐसे काम को किए हैं जिसका जो है हम अपने शब्दों से वर्णन नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर ने आपके जीवन में कई ऐसे एक्सीडेंट से बचाए जिसके आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे कार्यों को किए हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अच्छे स्वास्थ्य के लिए दिए हैं और अच्छे जो है अद्भुत कार्य को किए हैं। उन सारी चीज़ों को याद करके परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। हम थोड़ा सा जल्दी जाएंगे क्योंकि हमारे पास जो काफ़ी कम समय है। ठीक है, तो हम चौथा जो है
धन्यवाद के साथ में जो हम बोल सकते हैं, धन्यवाद के साथ में हम दानियल के दूसरा चैप्टर हम देखेंगे। तो परमेश्वर के पास आकर के दानियल बोलता है, प्रभु आपने जो है हमारे जीवन में बहुत से ऐसे कार्य को किए हैं, आपने हमारे जो है प्रार्थना को सुने हैं और हमारे सपनों को समझने के लिए प्रभु आपने हमें बुद्धि दिए हैं। इस सारी बातों को बोलते हैं। हालेलुया। हम इस वचन को हम थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, ठीक है। मैं चाहूँगा उस वचन को पढ़ें और ताकि हम वचनों का मतलब को समझ सकते हैं। हालेलुया। दानियल की पुस्तक उसका आमेन जीसस हालेलुया उसका दूसरा अध्याय उसका जो है 20 से लेकर के 22 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर का नाम युगनायुग है, युगनायुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। समय और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। बुद्धिमान को बुद्धि और समझ वालों को भी समझ वही देता है। वही गुड़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वह जानता है कि अंधियारे में क्या और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। हालेलुया। यहाँ दानियल परमेश्वर के धन्यवाद देता है, उसका दिए गए परमेश्वर ने उसका जो स्वप्न का दर्शन को परमेश्वर ने उन्हें प्रकट किया उनके ऊपर। तो इसलिए दानियल परमेश्वर को जो है धन्यवाद देता है, क्योंकि जो वहाँ का राजा नबूकदनेस्सर जो है एक स्वप्न देखा था और उस स्वप्न को जो जानने के लिए दानियल को पास आता है और परमेश्वर उस दानियल को उसके स्वप्न का अर्थ जो है उसको बताता है। इसलिए दानियल जो है परमेश्वर को धन्यवाद देता है इस सारे शब्दों के द्वारा। वैसे ही हमारे जीवन में परमेश्वर अनेकों कार्यों को किया है, उस अनेक कार्यों को याद करके परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। चौथा हम चीज को देखेंगे, वो चौथा है कि हम जब प्रभु के पास में आते हैं तो उसके सामने जो है हम लोग जो है एक याचिका लेकर के आना है। हालेलुया। याचिका या पिटीशन, हालेलुया, पिटीशन को लेकर के प्रभु के पास में आना है। पिटीशन का मेरे करने का मतलब है कि हम प्रभु के पास में जब उसके पास आते हैं तो उसके सम्मुख में जो है एक हमारा प्रार्थना रिक्वेस्ट प्रभु के पास में लेके आना है। वो प्रार्थना रिक्वेस्ट जो है हम हमारे देश के लिए हो सकता है, ठीक है। वो प्रार्थना निवेदन जो है हमारे राज्य के लिए हो सकता है, हमारे पर्सनल प्रेयर भी जो है उन्नति के लिए हो सकता है और हमारे रिश्तेदारों के लिए हो सकता है। कई बातों किन्हीं की बीमारियों के लिए भी हो सकता है। और इन सारी बातों को हम परमेश्वर के पास में एक याचिका के तौर पर, एक पिटीशन के तौर पर, क्योंकि हम जब प्रभु के पास में आते हैं तो हमें ये समझना कि वो हमारा न्यायी परमेश्वर है। जब किसी बातों से थक जाते हैं, हार जाते हैं, तो उसके सम्मुख में आकर के उसे प्रार्थना करना है। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। और मैं आज 3 जो है वर्ड को 3 पॉइंट को मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि इन चीजों को आप जो है समझे कि प्रभु के पास में जब हम आते हैं तो इन सारी बातों को हमें समझना है। आज हमने जो सीखा मैं थोड़ा सा रिपीट करने के लिए चाहता हूँ कि आज हम लोगों ने सीखा मत्ती सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 5 से लेकर 8 आयत से। वो ये था 3 बिंदु को परमेश्वर ने सीखने के लिए हमें सहायता किया। वो ये है कि हम उसके साथ में जब आते हैं तो हम दूसरों को दिखाने की इच्छा से नहीं हम प्रार्थना करना है, बल्कि उसके पास में आकर के उसकी वो ताकते रहना है। दूसरा हम लोगों ने देखा कि हम उसके सामने ज्यादा बोलना नहीं है, उसकी बातें सुनना है, ठीक है। तीसरा हम उसको भी सुनना है। और दूसरा पार्ट में हम लोगों ने देखा कि प्रार्थना कितने प्रकार के होते हैं और हम प्रभु के पास में जब आते हैं तो हमें कैसे प्रार्थना करना है। उसमें से हम लोगों ने 4 पॉइंट को देखा। पहला पॉइंट था कि हम उसकी आराधना करते हुए उसके प्रभु के पास में आना है। दूसरा पॉइंट था कि हम उसकी उपस्थिति में एक रोते विलाप करते हुए उसके पास में आते हैं, क्योंकि जब हमारे पास समस्या आता है तो अब हमें ये समझना परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। हालेलुया। तीसरा बातों को हम लोगों ने देखा कि हम उसकी उपस्थिति में धन्यवाद के साथ में उसकी आराधना स्तुति करते हुए आना है। चौथा हम लोगों ने ये देखा
कि हम उसके सन्मुख में जब आते हैं तो हम लोगों के लिए, उद्धार के लिए, देश के लिए और सारी बातों के लिए उसके सन्मुख में याचिका के समान उसके साथ में आते हैं। हालेलुया। इन सारे विषयों को हम लोगों ने आज देखा और अगले वीडियो में हम 3 और पॉइंट को देखने के लिए जाएंगे, फिर दूसरे हम पॉइंट में जाएंगे जैसे जो है हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो प्रभु ने आपके जीवन में एक आशीष को लेकर के आया है। और इस वीडियो को सुनने के द्वारा आपने बहुत सारे आशीष को परमेश्वर की ओर से प्राप्त किए होंगे। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे इन वचनों के द्वारा, और इन वचनों को आप और भी लोगों तक पहुँचाए ताकि वो भी परमेश्वर की उपस्थिति में एक प्रार्थना पूर्वक आत्मिक तैयार में बने रहने पाए। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे। जी भी दयालु प्रभु, हम आपके पास आते हैं आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा और फिर आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा प्रभु आज जो वचन आपने हमें सुनने के लिए सहायता की है, मदद की, इसलिए धन्यवाद। आज जो वचन हम लोगों ने सुना प्रभु उन सारी बातों को हर एक सुनने वालों के जीवन में प्रकट करे और यह प्रार्थना पूर्वक आपके वचनों में बढ़ने के लिए, आपके उस आत्मिक तैयार में बने रहने के लिए प्रभु आप उन्हें सहायता मदद करें। उनके हर एक बीमारियों को, हर एक तकलीफों को, हर एक उनके मनोकांक्षा को आप पूरा कर रहे हैं। हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। सार आदमी में जलाल प्रभु आपको देते हुए इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्यों में नाम मांगते हैं। सुनो गण के पिता, धन्यवाद प्रभु आपने प्रार्थना को सुना है, उत्तर दिया, धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते इस प्रार्थना को, सुनो गण के पिता, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे इन वचनों के द्वारा। मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें, ताकि हम ये आपके कमेंट के माध्यम से जानने पाए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। कल हम फिर इस वीडियो को लगातार हम देखते जाएंगे, इस टॉपिक को। परमेश्वर तब तक के परमेश्वर आपको आशीष दे। सबों को जय मसीह की। may God bless you. Amen.